हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो हमारा 6th पार्ट है वो है 3x² माइनस x माइनस 4। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको एक रिलेशनशिप फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स आपको जीरोस और कोफिशिएंट दोनों ही पता होने चाहिए, तभी आप उनके बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। आप देखिए स्टूडेंट, आज की जो हमारी इक्वेशन है वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें मिडिल टर्म भी है। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे की वीडियोस में भी बताया था कि अगर हमें मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करनी होती है क्वाड्रेटिक की तो किस तरह की जाती है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी आपके लिए तैयार किया है जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर तरीके से फैक्टराइजेशन को समझाया है। तो कृपया अगर आपको फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपको फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम 3x² माइनस x माइनस 4 को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए जो पहला रूल होता है वो हमारा जो c और a जो वैल्यूज़ होती हैं हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे कि अब आपके पास यहाँ 12 आ गए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स ये जो 12 है, अब हम इसको देखते हैं कि हम इस 12 को दो पार्ट्स में कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे कि एक तो हमने कर ही लिया है 4 × 3, एक हम इसको 12 × 1 करके भी लिख सकते हैं और एक इसको 6 × 2 करके भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें इन तीनों वैल्यूज़ में से सिर्फ वही वैल्यू लेनी है जिससे प्लस या माइनस करके हमें हमारी मिडिल टर्म मिल जाए। अब देखिए हमारी मिडिल टर्म क्या है, हमारी मिडिल टर्म 1 है। तो स्टूडेंट देखिए, जब मैंने 4 + 3 किया तो मुझे 7 मिल रहा है, और अगर मैंने 4 - 3 किया तो 1 मिल रहा है। तो हमें हमारी मिडिल टर्म मिल गई है। अब हम बाकी को ट्राई नहीं करेंगे। अब जो ये मिडिल टर्म, ये जो वैल्यूज़ हमें मिली है, अब हम इसे अपनी मिडिल टर्म को इसमें ब्रेक कर लेंगे। देखिए इस तरह से। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स हमें इसकी ब्रैकेट को ओपन करना होता है। ये देखिए, ये हमने अपनी ब्रैकेट को ओपन कर लिया है। स्टूडेंट जब हमने ब्रैकेट ओपन की तो आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर हमारा माइनस था जो कि नीचे आके प्लस हो गया। उसकी वजह माइनस माइनस प्लस, यानी कि अगर हमारे पास बाहर माइनस होता है ब्रैकेट के और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है तो वो चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस × माइनस प्लस होता है। अब स्टूडेंट्स हम पहली दो वैल्यूज़ में से और लास्ट की दो वैल्यूज़ में से कॉमन करेंगे। तो कॉमन के लिए हम स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा 3 है और जो ये 4 है ये किस बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड होता है। तो इसके लिए एक ही नंबर है हमारे पास 1। ठीक है स्टूडेंट, तो हम 1 और x को कॉमन कर लेंगे। अब जब हम 1x को कॉमन कर रहे हैं तो अब हमारा जो ये 3x² है इसे हमें 1x से डिवाइड करना है। तो जब आप इसे 1x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x। तो वो 3x हमने यहाँ रख लेनी है। अब हम 4x को 1x से डिवाइड करेंगे। तो इनको जब हम करेंगे सॉल्व तो स्टूडेंट 4 आएगा हमारे पास, तो यहाँ 4 कर लेंगे। इसी तरह से जब हम 3 और 4 में से फिर से कॉमन निकालेंगे तो 1 आएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ जाएगा 3x - 4। तो इस तरह हमने अपनी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लिया है इस तरह से। अब क्योंकि हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो जब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे। तो यहाँ से आपके पास 4 और यहाँ पे 4/3 मिल जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1 और x = -1/3।
-1, जिसको आप खाली -1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले पार्ट में अपनी जीरोस को फाइंड कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा स्टूडेंट, अब हम उसमें कोफिशिएंट फाइंड करेंगे और रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो पहले हम अपनी क्वाड्रेटिक को दोबारा से लिख लेते हैं इस तरह से। अब क्योंकि ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब आप इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो a है वो 3 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से, जो b है वो -1 आएगा। देखिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं है x के आगे, तो इसका कोफिशिएंट हम 1 लेंगे स्टूडेंट। जब इसका कोफिशिएंट 1 लेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और c की वैल्यू -4। तो हमने स्टूडेंट अपने कोफिशिएंट भी फाइंड कर लिए हैं और अपने जीरोस भी फाइंड कर लिए हैं। तो मैं जीरोस को दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे जीरोस हैं 4/3, जिसको हम अल्फ़ा ले लेंगे, और बीटा हमारा हो जाएगा -1। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम रिलेशनशिप जो है वो इनकी प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए हम इसको ये 2 पार्ट कर लेंगे पहले इस तरह से। पहले पार्ट में हम लेते हैं स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, और दूसरे पार्ट में हम लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अब देखिए आपके पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 4/3 है और जो बीटा की वैल्यू है वो -1 है, और b की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आपकी है -1 और a की वैल्यू है 3। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आपका 4 और यहाँ पे आपका -3 और यहाँ पे 1/3। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो आप प्लस भी लिख सकते हैं। अब आपके पास 4 - 3/3, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने माइनस लिखा हुआ है। और स्टूडेंट अब आप जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपको 1/3 = 1/3 मिल जाएगा। यानी हम यहाँ पर ये 3 आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। आपकी हमारा जो अल्फ़ा है वो 4/3 इंटू -1 हो जाएगा, और c हमारा जो है स्टूडेंट -4 है और a हमारा 3 है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 = -4/3। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल मिल गई है। तो यहाँ पर हमारी जो रिलेशनशिप है जीरोस और पॉलिनोमियल के बीच में वो वेरीफाई हो गई है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ ही हमारा जो 2.2 का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, उसके हमने सभी पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। आप इनको देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा स्टूडेंट। और अगर आपने मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।